दोस्तों स्टेटिव वर्ब ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये स्टेट से निकला है। स्टेटिव वर्ब जिसका मतलब हालत होता है। तो स्टेटिव वर्ब के अंदर एक तो किसी चीज़ की हालत के बारे में बताया जाता है। मज़ीद इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। द स्टेटिव वर्ब शो स्टेट और पोसेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी स्टेटिव वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यानी काम करने वाले की ऑनरशिप यानी पोसेशन यानी मलकियत के बारे में या स्टेट यानी हालत के बारे में बताता है। यानी स्टेटिव वर्ब फ़िक्रे में फ़ाइल की हालत या मलकियत को ज़ाहिर करता है। दोस्तों ये बात बताते चलें कि जो स्टेटिव वर्ब है ये एक्शन यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी शो नहीं करता। ये जस्ट किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को या पोसेशन को शो करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले है अली इज़ इल, अली बीमार है। यहाँ पे देखें कि अली की हालत के बारे में, स्टेट के बारे में मौजूदा ज़माने में बताया गया है कि अली बीमार है। इसको हम अली वाज इल के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक होगा। यानी वो पास्ट के जो ज़माना है, पास्ट के ज़माने के अंदर अली की हालत के बारे में बताएगा। सेकंड में देखें सना हैज़ ए डॉल, सना के पास एक गुड़िया है। ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर पोसेशन को शो करता है हैज़, लेकिन अगर पास्ट में पोसेशन को शो करना हो तो फिर हम सना हैड ए डॉल के जो सेंटेंस है उसको इस्तेमाल करेंगे। थर्ड में देखें शी वांट्स ए न्यू मोबाइल, वो एक नया मोबाइल चाहती है। यानी ये एक पोसेशन है या ऑनरशिप के बारे में है कि वो एक नया मोबाइल चाहती है। फोर में देखें ही लव्स रेन, वो रेन से यानी बारिश से मोहब्बत करता है। फिफ्थ में देखें दी ओल्ड मैन प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, यानी बूढ़े आदमी ने चाय के मुकाबले में जो कॉफ़ी है उसको तरजीह दी। दोस्तों इन तमाम सेंटेंसेस जो एग्जांपल दी गई हैं इनको अगर हम गौर से देखें और इनको पढ़ें तो हमें पता चलता है कि एक तो जो स्टेटिव वर्ब हैं वो सिर्फ सिंपल टेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यानी चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, सिर्फ जो सिंपल टेंसेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। सेकेंडली हमने ये देखा कि ये स्टेट को और पोसेशन यानी ऑनरशिप को शो करता है। इसके अलावा ये क्या क्या शो करता है हम देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े याद रखने के लिए आपके काम आएंगे। सबसे पहला है स्टेटिव वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट वर्ब्स, यानी स्टेटिव वर्ब को हम स्टेट वर्ब के तो भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी फाइल की सब्जेक्ट की हालत यानी स्टेट के बारे में बताता है, इसलिए हम इसको स्टेट वर्ब के तौर पे भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझा सकते हैं। सेकंड है स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल टेंसेस। पहले भी बताया है कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये सिर्फ सिंपल टेंसेस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट एंड सो ऑन, ये सिंपल जो टेंसेस है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट एंड सो ऑन। फोर है स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूस टेंसेस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो ये किसी भी कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो स्टेटिव वर्ब है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि अगर है थर्ड नंबर पे देखें शी वांट्स ए न्यू मोबाइल, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे शी इज़ वांटिंग ए न्यू मोबाइल, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, यानी वो कंटिन्यूस में चला जाएगा। इसी तरह फोर्थ में देखें ही लव्स रेन, वो बारिश से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर इसको ही इज़ लविंग रेन, वो बारिश से मोहब्बत कर रहा है,
तो ये गलत हो जाएगा, यानी वो कंटिन्यूस में उसका यूज़ हो जाएगा और कंटिन्यूस में जो स्टेटिव वर्ब हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह दोस्तों द ओल्ड मैन प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, ये पास्ट के अंदर है प्रेफर्ड, तो इसकी जगह पे अगर हम द ओल्ड मैन वाज प्रेफरिंग कॉफ़ी टू टी लिखेंगे या इज़ प्रेफरिंग लिखेंगे तो ये गलत होगा। किसी भी सूरत में स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे कुछ सम स्टेटिव वर्ब्स हैं, जिस तरह लाइक, नो, एग्री, डिपेंड, वांट, हेट, बिलोंग, लव, नो, अंडरस्टैंड, बिलोंग, रिमेंबर, मैटर एंड सीम। ये एक लिस्ट तैयार की गई है आपके लिए, आप गूगल पे जाके और गूगल कर सकते हैं और बहुत से जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको तलाश कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो टाइप ऑफ वर्ब है वो है डायनेमिक वर्ब। बहुत अहम जो टाइप ऑफ वर्ब है ये है, इसको समझना, इसका कंसेप्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। डायनेमिक वर्ब क्या होता है? द डायनेमिक वर्ब शोज फिजिकल एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी जो डायनेमिक वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है यानी फाइल है यानी जो काम करने वाला है उसके फिजिकल एक्शन को यानी जिस्मानी फेल या जिस्मानी काम को शो करता है। यानी अगर वो जिस्मानी जो एक्शन है, फिजिकल एक्शन है या एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग करता है, या समझ लें इन अदर वर्ड्स के वो कुछ एक्टिविटी करता है तो वो फिर डायनामिक वर्ब होगा, वरना वो डायनामिक वर्ब नहीं होगा, वो वर्ब की कोई और टाइप होगी। ये ज़हन में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब देखें कि पानी जो पीना है, पीने के लिए आपको एक फ़िज़िकल एक्शन करना पड़ता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पड़ती है, इसलिए जो ड्रिंक है ये डायनामिक वर्ब होगा। सेकंड में देखें शी रोट ए लेटर, उसने एक ख़त लिखा, पास्ट में है, तो यहाँ पे जो रोट है लिखा, लिखने के लिए भी आपको एक फ़िज़िकल एक्शन, फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पड़ती है, इसलिए रोट जो है डायनामिक वर्ब है जो कि राइट से निकला है। द टीचर इज़ टीचिंग द लेसन, टीचिंग इसमें वर्ब है और ये डायनामिक वर्ब है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। 4 नंबर पे देखें लेट्स प्ले क्रिकेट दिस आफ्टरनून, यहाँ पे देखें कि जो प्ले है और जो दोपहर को हम क्रिकेट खेलें, तो यहाँ पे जो प्ले है ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो ये एक डायनामिक वर्ब होगा। 5th पे देखें कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो सवाल पूछने के लिए भी आपको जो फ़िज़िकल मूवमेंट, फ़िज़िकल एक्शन, एक्टिविटी करना पड़ेगी, तो इसलिए जो आस्क है ये भी डायनामिक वर्ब में आएगा। दोस्तों इसके भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। डायनामिक वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी वर्ब्स, ये इसका नाम एक्टिविटी वर्ब भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं ये एक्शन, एक्टिविटी को शो करते हैं। सेकंड पे है डायनामिक वर्ब्स फिजिकल एक्शन और एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी डायनामिक वर्ब जो है ये तो फिजिकल एक्शन है या एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग है, यानी कोई काम करने का जो आपका अमल है उसको हम डायनामिक वर्ब कहेंगे। थर्ड पे है डायनामिक वर्ब्स आर यूज्ड इन ऑल टेंसेस, आपने एग्जाम्पल में भी देखा है कि जो डायनामिक वर्ब है उसको तमाम टेंसेस के अंदर, इम्पेरेटिव के भी अंदर, पास्ट, प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सम डायनामिक वर्ब्स यहाँ पे हैं, उनकी लिस्ट इसके अंदर लर्न, आस्क, ईट, फॉल, चेंज, किक, नॉक, जंप, ग्रो, प्ले, हेल्प, हिट, राइट, कॉल एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे आप गूगल कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम वर्ब्स पे, इन तमाम वर्ड्स पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम वर्ब्स जो हैं ये एक्शन शो करते हैं, सम एक्टिविटी शो करते हैं।
यानी आपको कोई फिज़िकल जो एक्सर्शन है या फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो करना पड़ेगी, इसलिए हम इनको डायनामिक वर्ब कहेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम बतौर स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी चेंज करना पड़ती है। अल्फाज वही होते हैं, वर्ड्स वही होते हैं, वर्ब्स वही होते हैं, लेकिन वो स्टेटिव वर्ब के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं और डायनामिक वर्ब के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। सो सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स टू। जिस तरह टू बी, जिसमें इज़ार एम भी आ जाता है, टू हैव यानी हैव का जो इस्तेमाल है ये इसमें आप एज स्टेटिव वर्ब और एज डायनामिक वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें जिस तरह टू बी है, टू बी को अगर हम इस्तेमाल करें, यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। अब यहाँ पे देखें ये एज ए स्टेटिव वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि तुम चालाक हो इसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की गई, तो तुम चालाक हो तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। सेकंड में देखें यू आर बीइंग क्लेवर, तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम चालाक बन रहे हो। मतलब ये है कि यहाँ पे क्लेवर बनने के लिए, चालाक बनने के लिए आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्लेवर है बीइंग है, यहाँ पे देखें बीइंग जो है उसको हमने डायनामिक वर्ब कहेंगे क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है। सेकंड में देखें दोस्तों, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, नो एक्शन, नो फिज़िकल एक्टिविटी, सो दिस इज़ स्टेटिव वर्ब। लेकिन आई एम हैविंग माई बर्थडे ऑन दिस वीकेंड, लेकिन मेरी इस वीकेंड के जो है इख्तिताम पर बर्थडे है, बर्थडे आ रही है यानी इन फ्यूचर है, इन फ्यूचर है, आने वाले ज़माने में है, मुस्तकबिल में है, तो ये डायनामिक जो है ये वर्ब कहलाएगा क्योंकि जो बर्थडे होता है वो एक्शन एक्टिविटी जो होती है वो होती है। तो दोस्तों ये था आज हमारा लेक्चर जो कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपकी तमाम कन्फ्यूज़न, तमाम अनक्लियर कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए हम हाज़िर हैं, हमें कमेंट करें। अगले लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।